हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 7 जुलाई की, दिन है ट्यूसडे का। तो यहाँ पे बज गए हैं सुबह के 9 और 9 बजे से मेरे काम स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी वो कल पोस्ट हो चुकी है। तो वो काम मेरे स्टार्ट हो गए थे 5 बजे से। तो वहीं पे से का ये वीडियो है जहाँ पे मैंने एंड किया था। तो इस टाइम पे बज चुके हैं 9 और 9 बजे ना मैं अपने काम स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी के इससे पहले झाड़ू पोछा पूजा वगैरह जो डेली का रूटीन होता है वो काम कंप्लीट हो चुके थे। फिर उसके बाद आई दिन के काम की बारी। तो यहाँ पे कपड़ों से हो रही है शुरुआत। तो यहाँ पे अब डाल रही हूँ मशीन में कपड़े। तो कपड़े धोती हूँ। और रही बात मौसम की, तो बारिश ही लगी हुई है। सुबह 6 बजे से बारिश लगी थी बहुत तेज़, लेकिन इस टाइम पे अभी थोड़ा रुकी है। लेकिन मौसम ना बारिश का ही हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो कपड़े ही धो लेती हूँ, क्योंकि ना कपड़े सूखने में बहुत टाइम लग रहा है आजकल। क्योंकि आप देख ही सकते हैं बरसात हो गई है स्टार्ट, और ये टाइम में ना कपड़े सूखना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े ही धोए जाएँ, तो थोड़े बहुत सूख भी जाएंगे कपड़े। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी बाथरूम में। तो यहीं पे पानी निकालती हूँ। निकालने के बाद ना फिर सुखाने जाऊंगी बाहर पे, क्योंकि एक तो मशीन भी काम नहीं कर रही है, ड्रायर जो है इसका ख़राब हो रहा है। और वहाँ पे पानी का कोई भी कनेक्शन नहीं है जिससे कि मैं बाहर पे ही पानी मशीन पे डालूं। तो फिर आ गई थी बाहर पे, और देख सकते हैं हम मौसम किस तरीके का हुआ है। बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 5 बजे होंगे। तो फटाफट से अब यहाँ पे डालती हूँ कपड़े। तो कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं। फिर आ गई थी प्लांटों को पानी देने के लिए। तो सैटरडे के लिए शूज़ वगैरह, और वेडनेसडे भी बच्चा पहनता है, तो मैंने शूज़ वगैरह भी धो लिए हैं। कपड़े भी धुलते रह रहे हैं, साथ ही साथ पानी भी डाल रही हूँ प्लांटों को। और ना अगर हम थोड़ा सा आलस करने लग जाएं, बैठ जाएं, काम ना करें ना, फिर काम करा भी नहीं जाता है। सच बताऊँ, टाइम ऐसे निकल जाता है चुटकियों में। तो या फिर आप थोड़ी देर मोबाइल में लेके बैठ जाएं, या फिर आप कोई कुछ ऐसे ही अपना कुछ बैठ जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे कि अभी करें और अभी करें ना, तो टाइम कब चला जाएगा आपको खुद पता नहीं चलता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। इसलिए मैं जब जो काम मुझे करने होते हैं ना, फिर मैं उस पर कंटिन्यू लगे रहती हूँ जब तक वो कंप्लीट नहीं होते। उसके बाद या रेस्ट करना है या मोबाइल चलाना है, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत काम होते हैं घर के। तो मैं एक बता रही हूँ कि कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। इसलिए ना अपने जब काम स्टार्ट करो तो कंटिन्यू काम करने ही चाहिए, फिर बीच में रुकना नहीं चाहिए। तो उससे क्या होता है ना, काम भी टाइम टू टाइम हो जाते हैं, हमें खुद के लिए भी टाइम मिलता है, और मतलब अच्छा भी लगता है। नहीं तो फिर हमें टेंशन हो जाती है कि काम तो हमारे हुए नहीं, अभी ये भी करना है, ये भी करना है। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कपड़े धो लिए थे, आप देख सकते हैं सारे कपड़े धुल चुके हैं। अब यहाँ पे का जो बरामदा है बाहर का, इसको भी मैं साफ़ ही कर लेती हूँ, क्योंकि मशीन का पानी निकलता है ना तो सीधे प्लांटों के आइट साइड भी चला जाता है, गमलों के। तो अच्छे से यहाँ पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साबुन के दाग, सर्फ के दाग रह जाते हैं। और यहाँ पे मैंने कर ली है सफाई। अब बारिश आए या चाहे कुछ भी हो, कपड़े तो धोने ही थे, चाहे इन्हें 2 से 3 दिन लग जाए सूखने के लिए। तो
तो बाहर का पूरा काम मैंने निपटा लिया है, क्योंकि जब एक काम में मैं लग जाती हूँ ना तो उसे पूरा प्रॉपर तरीके से करती हूँ, और 1 घंटे से ज़्यादा ही मुझे बाहर पे लगता है। मशीन में कपड़े डालो, फिर उसके बाद उन्हें अंदर लेके आओ, धो, पानी पे निकालो, फिर बाहर डालो, फिर पूरा बरामदा साफ़ करो, क्योंकि साबुन का पानी रहता है कपड़े धोने पे। तो इस तरीके से पहले एक काम को प्रॉपर तरीके से मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर पे, और अभी खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि बच्चा भी टाइम से आ ही जाता है और टाइम भी हो रहा है बच्चे के आने का। तो लंच भी टाइम से बनाना है। तो अपने कामों को ना हमें अपने खुद से ही मैनेज करने होते हैं कि किस टाइम पे मैं क्या काम करना है, और टाइम को भी देखना होता है और अपने लिए भी टाइम निकालना होता है। तो ये सब कुछ ना एक लेडीज़ ही मैनेज करती है, हाउसवाइफ ही मैनेज करती है। तो कपड़े वगैरह मैंने वहाँ पे तह कर दिए थे, उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ खाने में, फिर मैंने पूरी दालों को मिक्स कर दिया। इसमें ना उड़द भी है, अरहर भी है, मलका भी है, तो मैंने मिक्स करके रख दी है बॉईल होने के लिए। तब तक के यहाँ पे मैं ना जितने भी बर्तन हैं 2-4 यहाँ पे धोए हुए थे, इनको यहाँ पे सेट कर देती हूँ। सेट क्या कर देती हूँ, नॉर्मल किचन है, नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो ऐसा तो है नहीं कुछ कि सारा रखने के लिए सिस्टमैटिक पूरा अरेंज है, सिंपल सा है। तो मैंने इसके अंदर बास्केट रखी है, उनमें ही मैं बर्तन सूखने के बाद ना रख देती हूँ, और जो भी ग्लास, बाउल, ये चीज़ें ये ऊपर के काउंटर पे रखती हूँ। लेकिन सिंपल सा नीचे है, तो मैंने 2 इतनी बड़ी टोकरियाँ रखी हैं, उसी में सारे बर्तन यहाँ पे अरेंज करती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने स्लिप काउंटर को भी क्लीन कर दिया है, और इसके बाद आई है पानी भरने की बारी, क्योंकि वैसे तो बरसात है पर फिर भी फ्रिज का पानी जब पीने की आदत होती है तो फिर ना चाहिए होता है, फ्रिज में भर के रखना पड़ता है। क्योंकि हस्बैंड हमेशा ये कहते हैं तुम्हें पीना हो या ना हो, लेकिन बोतल पूरी भर के रखा करो, कभी किसी को भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये भी एक ना काम ही होता है, क्योंकि बोतल पीने के लिए पानी पी लेते हैं, लेकिन खाली बोतल सब साइड पे रख देते हैं, कोई भी इन्हें भरता नहीं है। तो ये काम भी मेरा ही रहता है कि इनको भर के रखूँ। तो यहाँ पे फटाफट से पानी की बोतलों को भी ना मैं भर के फ्रिज में डाल देती हूँ, और साथ ही साथ खाना भी बना रही हूँ। तो दाल यहाँ पे मैंने बॉईल कर ही ली है, तो अब ना दाल को मैं छौंक दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान रेडी कर दिया है, दाल भी मैंने निकाल दी थी, और हल्की सी दाल को ना मैं मैश कर देती हूँ, उससे क्या होता है ना थोड़ी गाढ़ी हो जाती है दाल। और यहाँ पे लहसुन, प्याज, टमाटर वगैरह मैंने सब कुछ काट लिया है। तो अब कढ़ाई में डाल दूँगी ऑयल। तो मेरे बच्चे को ना दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कभी भी मतलब कुछ पूछूँ मैं कि क्या बनाना है बेटा, तो वो यही बोलता है कि मम्मा दाल बना दो, और पीली दाल बना दो। बस उसे पीली दाल ज़्यादा पसंद है। और उड़द तो ये है कि बनाओ तो थोड़ा कालापन उड़द में आता ही है, लेकिन मिक्सअप करके भी ना दाल बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे दाल बॉईल हो गई थी, और हल्का सा मैंने उसको मिक्स कर दिया था, यानी कि मैश टाइप से कर दिया था कि गाढ़ी बने। और यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है जीरा हींग का, और उसके बाद डाल दूँगी इसमें लहसुन और प्याज। और ऐसे करके दाल ना छौंक के बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और कभी कभार जब ना मुझे जल्दी होती है काम करने में, या कहीं जाना होता है, या लेट हो गया होता है, तो मैं डायरेक्ट कुकर में दाल, मसाले, टमाटर डाल के बना देती हूँ, और फिर उसको ना लास्ट में तड़का लगा देती हूँ। और जब टाइम होता है तो बहुत इस तरीके से बनाती हूँ, प्याज वगैरह कौल के ऐसे भी अच्छी लगती है। आप कैसे भी बना लो, वैसे भी जो होती है सिंपल तरीके से, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और ऐसे भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और अब इसमें मसाले वगैरह डाल दूँगी, और वो भी बेसिक से मसाले रहते हैं जो भी हम डेली पे यूज़ करते हैं। तो अब इसको ना अच्छे से भून लूँगी। और टमाटर को और मसाले को अच्छे से भूनने के 2 रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि मेरे बच्चे को दाल में ना टमाटर के पीस जैसे आ जाते हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरा क्या है, टेस्ट भी अच्छा होता है जब अगर अच्छे से ना टमाटर गल गया हो। तो यहाँ पे दाल मैंने बॉईल करी हुई थी, और मिक्सअप दाल है, ये सब मिक्स कर दिया था जो मुझे मिला। और हमेशा ना दाल खानी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दाल के बेनिफिट हमें होते हैं। तो आप किसी तरीके से भी खा लीजिए, जैसे चीला बना के ही खा लीजिए, या फिर जैसे चने हैं उनको रोस्ट करके खा लीजिए, क्योंकि दाल है ना और सब खड़ी दाल है, तो ये फ़ायदा ही करेंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं खाना वगैरह बन गया था, और मैं देव को लेके आ गई हूँ। तो बच्चा भी आ गया है स्कूल से, तो पता भी नहीं चलता है, पूरा दिन काम करते रहो और बच्चे का स्कूल का टाइम हो जाता है आने का। तो ऐसा लगता है जैसे कि बच्चा अभी स्कूल गया था और अभी आ गया है। कभी कभार मेरे संग ऐसा ही होता है, क्योंकि हम इतने काम में बिज़ी रहते हैं, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ऐसा लगता है हमने रेस्ट किया ही नहीं।
पर क्या करें, घर को मैनेज करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चा आ गया है स्कूल से। तो अब यहाँ पे हम करेंगे लंच, और यहाँ पे दाल फाइनली बन चुकी है, तो इसमें मैं डाल दूँगी घी। और एक बात तो सच है ना, आलस हमारे जीवन और घर ना दोनों को नर्क जैसा ही बना देता है, नर्क के समान ही समझिए। एक गृहिणी अगर आलस करने लगे तो ना वो अपना ध्यान अच्छे से रख सकती है और ना ही घर का। तो फिर छोटे-छोटे काम जब बढ़ जाते हैं ना, और बाद में वही काम बोझ लगने लगते हैं, सच बताऊँ तो। इसलिए मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके ना, काम समय पर करते रहो, और इससे क्या है, घर भी अच्छा लगता है और मन भी खुश रहता है, और हमारे जो काम है ना वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। अगर हम टाल दें ना आज का काम कल और कल का काम परसों, तो हमारे काम तो बढ़ते रहेंगे और कम भी नहीं होंगे, वो बढ़ने ही बढ़ने हैं, जिनसे टेंशन भी रहेगी और चिड़चिड़ापन भी रहेगा। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, फिर क्या होता है ना, मतलब माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है कि इतने काम करने ये है, और चिड़चिड़ापन ना ऑटोमेटिक आने लगता है। इससे अच्छा तो यही बेस्ट रहेगा कि हमेशा हम अपने कामों को ना टाइम टू टाइम करें, और अपने लिए भी टाइम निकालें और घर के लिए भी टाइम निकले, जिससे कि हम भी खुश, घर भी खुश, बच्चे भी खुश और पति भी खुश। तो अब हम यहाँ पे करते हैं लंच, और यहाँ पे खाना बन चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।